स्नेह के गुल है खिले, जब से ज़मीं पे आकर के हमसे मिले। जीवन के शिकवे गिले। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 27/1/13 और आज वार कौन सा है? हाँ, आज है फिर रविवार और आज हम अपने प्राणेश्वर, प्राण प्यारे, मीठे मीठे सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। और अव्यक्त मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 24/10/75, 75 उसकी मुरली है। और आज की मुरली का शीर्षक है हरेक ब्रह्मा मुख वंशी। हम सभी कैसे पैदा हुए हैं? शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा मुख से पैदा किया है। तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, ब्रह्मा है माता, शिव बाबा है पिता। तो माता पिता ने मिलकर हमें ब्राह्मण बनाया। तो हरेक ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है। देखो बाबा हम बच्चों को हमारी असलियत स्मृति में दिलाते हैं कि तुम चैतन्य मंदिर की मूरत हो। अपने को कमल पुष्प समान अति न्यारा और सदा बाप का प्यारा अनुभव करते हो। दुनिया के कीचड़ में जो कमल निकलता है वो भी कीचड़ में होते न्यारा प्यारा होता है, लेकिन वो कीचड़ से न्यारा, और जो मनुष्य आत्माएं हैं उनका वो प्यारा होता है। लेकिन यहाँ हम बच्चे न्यारे हैं इस पूरी विश्व से, यानी पुरानी दुनिया से न्यारे, और बाप के हम अति प्यारे। तो कमल पुष्प एक तो हल्का होने के कारण जल में भी रहते जल से न्यारा रहता है, प्रवृत्ति होते हुए भी स्वयं निवृत्त रहता है। आपको पता होना चाहिए कि कमल के साथ उसकी पूरी फैमिली होती है। उसकी जो बी डांडी होती है उसको उसकी सब्जी बनती है, फिर उसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते भी एक डिश का काम करते हैं। फिर उसके अंदर 2 फूल जैसे निकलते हैं जिसमें हरे कलर का एक फ्रूट, वो पहले हरा फ्रूट होता है, फिर बाद में वो जब सूख जाता है तो वो ड्राई फ्रूट बनता है। इस प्रकार से जो कमल का पुष्प, जो मंदिर में पुष्प शिव के आगे रखा जाता है, समर्पित किया जाता है, तो पूजा में भी काम आता है। इस प्रकार वो प्रवृत्ति वाला फूल है, तो वो प्रवृत्ति में होते हुए भी स्वयं निवृत्त रहता है। ऐसे ही आप सब भी लौकिक या अलौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त अर्थात न्यारे रहते हो। बाबा कहते भले गर्भग्रस्त में रहो, परंतु गर्भग्रस्त के प्रभाव से स्वयं को न्यारा रखते हो। निवृत्त रहने के लिए विशेष अपनी वृत्ति को चेक करो। कैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति होगी वैसी वृत्ति बनती है। तो कैसी वृत्ति है वो चेक करें। वृत्ति कौन सी रखनी है, आत्मिक वृत्ति या फिर रूहानी वृत्ति? तो कौन सी वृत्ति आत्मिक वृत्ति भी हो और रूहानी भी हो, अर्थात है बात एक ही। आत्मिक भाव से हम देखें और रूहानी भाव से हमारे रूहानी बाबा हम बच्चों को रूहानी प्यार देते हैं, तो हम भी सभी को रूहानी प्यार दें। इस वृत्ति के द्वारा प्रवृत्ति में भी रूहानियत भर जाएगी, अर्थात प्रवृत्ति में रूहानियत के कारण अमानत समझकर चलेंगे
तो मेरापन सहज ही समाप्त हो जाएगा। अमानत में कभी मेरापन नहीं होता है। मेरेपन में ही मोह के साथ साथ अन्य विकारों की भी प्रवेशता होती है। मेरापन समाप्त होना अर्थात विकारों से मुक्त, निर्विकारी अर्थात पवित्र बनना है, जिससे प्रवृत्ति भी पवित्र प्रवृत्ति बन जाती है। विकारों का नष्ट होना अर्थात श्रेष्ठ बनना है। तो ऐसे समय प्रमाण अव्यक्त मुरली है, इसीलिए याद प्यार टाइटलों के साथ है आज। ऐसे समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तन के निमित्त बने हुए, बाप के साथ प्रीत की रीत निभाने वाले, बाप को सदा अपना साथी बनाने वाले और सदा कमल पुष्प समान साक्षी रहने वाले ऐसे सदा स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, बाहर मुक्ता के रसों की आकर्षण के। बाहर मुक्ता में ये भौतिक दुनिया है, तो इस भौतिक दुनिया में अनेक भौतिक साधन हैं, तो साधनों का रस लेते रहते हैं। तो भौतिक वस्तुओं की, चीजों की, पदार्थों की भी एक अपनी आकर्षण है। तो बाबा कहते हैं बाहर मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधनों से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशंस, संकल्प, बोल और संबंध बहुत क्लियर बाबा समझा रहे हैं और बड़ा सरल। फिर से पढ़ती हूँ, आप नोट करें। बाह्य मुक्ता माना क्या? बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशंस, फिर व्यक्त भाव भरे बोल और व्यक्त भाव के साथ व्यक्ति के साथ के संबंध, फिर उनके संपर्क के द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, माना व्यर्थ की तरफ ही ले जाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, फिर आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर, क्योंकि उनके पास तो ये बातें होंगी ही नहीं। तो ये बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं। इसलिए पहले इसको क्या करो? बाबा कहते हैं क्या बताइए, आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे ऐसा शब्द बाबा ने आज सुनाया है। हथियार है, कोई शस्त्र है। तो बाबा कहते हैं पहले इसको कैंची लगाओ, माना काट डालो। ये बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, इसलिए पहले पहले इसको कैंची लगाओ। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बनकर सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन बंधन से मुक्त, जीवन मुक्त। स्लोगन है आज का, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से, अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल हैं, वही सच्चे तपस्वी हैं। तो ये तपस्वी की परिभाषा स्लोगन के रूप में मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को बताई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।